तुम ब्लैक माफिया की सबसे ताकतवर फैमिली के इकलौते वारिस थे। तुम्हारे परदादा मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े हथियार कारोबारी थे। दादा अंडरवर्ल्ड के मशहूर डॉन थे और तुम्हारे माता पिता पूरे शहर के अंडरग्राउंड वर्ल्ड पर राज करने वाले बेताज बादशाह थे। लेकिन जिस युवा मालिक से पूरे खानदान को बड़ी उम्मीदें थीं, वह एकदम अलग निकला। तुम पूरे दिन किताबों में डूबे रहते थे। एक बार किताब हाथ में ले लेते तो घंटों तक उठने का नाम नहीं लेते थे। जब तुमने पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान किया कि अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे और सिंघुआ या पीकिंग यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, तभी तुम्हारे पिता ने चुपचाप अपनी कमर से 7 वुल्व्स वाली बेल्ट निकाल ली। यह देखकर तुमने बेबस होकर एक लंबी सांस छोड़ी। आखिर तुम भी कौन सा इस झंझट भरी जिंदगी में रहना चाहते थे? तुम भी आराम से ऐश करने वाले अमीर वारिस बनना चाहते थे, लेकिन वह कमबख्त सिस्टम तुम्हें ऐसा करने देता तब ना। हाँ, तुम एक बार फिर रीबर्थ लेकर इस दुनिया में आए थे। इस बार तुम्हारा जन्म मशहूर लू फैमिली के वारिस के रूप में हुआ था। जब तुम आराम और मौज मस्ती भरी जिंदगी के सपने देख रहे थे, तभी अचानक एक परिचित नोटिफिकेशन साउंड तुम्हारे कानों में गूंज उठी। ये सुनते ही तुम हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने एक काउंटडाउन विंडो खुल गई। रिमेनिंग लाइफ 5 मिनट 23 सेकंड। उसी समय असल दुनिया में विला के बेडरूम में बेहोश पड़े तुम्हारे शरीर की हार्ट बीट तेजी से धीमी होने लगी। मॉनिटर पर अलार्म लगातार बजने लगा। कमरे में मौजूद दर्जनों टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स के चेहरे सफेद पड़ गए। वहीं दूसरी तरफ लू फैमिली के मुखिया लू बतियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी माँ बिस्तर के पास बैठी तुम्हारा हाथ पकड़े हुए थी। उनके चेहरे पर डर, घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर कांपते हुए आगे आया। उसकी आवाज में पूरी निराशा झलक रही थी। हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, अब शायद कोई उम्मीद नहीं बची। ये सुनते ही तुम्हारी माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए तुम्हारा नाम पुकारने लगी। लेकिन तभी हार्ट बीट मॉनिटर पर सीधी होती लाइन अचानक फिर से उछल गई। बेप बेप बेप। जो शरीर कुछ सेकंड पहले मौत के दरवाजे पर खड़ा था, वह अचानक बिस्तर पर बैठ गया। आखिरकार तुमने फिर एक बार सिस्टम के आगे हार मान ली थी। यह नजारा देखकर कमरे में मौजूद हर इंसान दंग रह गया। तुमने आंसुओं से भरी अपनी माँ की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, माँ, अब मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, टॉप स्टूडेंट बनूंगा और भविष्य में आपका नाम रोशन करूंगा। यह सुनकर तुम्हारी माँ कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह जड़ हो गई। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हारा माथा छुआ, फिर अचानक पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। उधर तुम एकदम फिल्मी अंदाज में बिस्तर से कूदकर नीचे उतरे और अपने माता पिता के सामने जाकर पूरी गंभीरता से बोले, अब तक मैं सिर्फ शरारतें करता रहा, आपको परेशान करता रहा, लेकिन इस बार मैं सच में सीरियस हूँ। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और किसी भी कीमत पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर रहूंगा। लुबातियान ने ध्यान से तुम्हारी तरफ देखा। उन्हें महसूस हुआ कि इस बार तुम मजाक नहीं कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने फिर से अपनी कमर से वही 7 वुल्व्स वाली बेल्ट निकाल ली। नालायक, एक बार फिर पढ़ाई की बात करके दिखा। क्या तुझे लगता है मैं तुझे उस जगह जाकर तकलीफ उठाने दूंगा? मैंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि मेरा बेटा जाकर किताबों में सिर खपाए। यह कहकर उन्होंने बेल्ट घुमाते हुए तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाए। तुम्हारा चेहरा तुरंत उतर गया। समझ गया पापा, मैं समझ गया। तुम बार बार सिर हिलाकर माफी मांगते रहे। जब तक तुम्हारी गर्दन मशीन की तरह ऊपर नीचे नहीं होने लगी, तब जाकर तुम्हारे पिता का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। आखिरकार उन्होंने बेल्ट वापस रख दी और तुम धूल मिट्टी से सने चेहरे के साथ चुपचाप वहाँ से खिसक गए। जैसे ही तुमने फोन ऑन किया, स्क्रीन पर ढेर सारे अनरीड मैसेजेस दिखाई दिए। सभी मैसेज एक ही इंसान के थे। बाय रूशु, लू चेन, अपनी औकात देखो। तुम जैसे निकम्मे और नालायक इंसान के साथ फैमिली मैरिज, ये मेरे लिए किसी मजाक से कम नहीं है। आगे से मुझे कभी कांटेक्ट मत करना। हम दोनों के बीच अब सब खत्म है। तुमने ओरिजिनल बॉडी की यादों को खंगालना शुरू किया और तभी तुम्हें बाई रूशु के बारे में याद आया। वह कोई आम लड़की नहीं थी। भले ही वह यूनाई सिटी में पढ़ती थी, लेकिन उसका परिवार कैपिटल सिटी में बेहद ताकतवर था। उनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि कई बड़े परिवार भी उनसे टकराने से बचते थे। यही वजह थी कि तुम्हारे पिता ने बाई रूह्यू को पटाना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी मिशन बना दिया था। लेकिन ओरिजिनल लू चेन भी किसी नमूने से कम नहीं था। उसने इस मिशन को पूरा करने के लिए स्कूल के बाहर अपने दर्जनों गुर्गों के साथ बाई रुऑक्स्यू का रास्ता रोक लिया था। इतना ही नहीं, छुट्टी के समय जब स्कूल में सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, तब उसने सबके सामने फूल देकर प्रपोज किया था। और तो और वह स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में भी घुस गया था और पूरे स्कूल के सामने लगातार 1 घंटे तक लव कन्फेशन करता रहा था। बाई रूशु जैसी अमीर और सम्मानित फैमिली में पैदा हुई लड़की के लिए यह किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। प्यार होना तो दूर की बात थी, अब शायद वह लू चेन का नाम सुनना भी पसंद नहीं करती होगी। यह सोचकर तुमने बेबस होकर सिर हिलाया और फोन सीधे बंद कर दिया। मैं तो रीबर्थ लेकर आया हूँ, अब कौन तुम्हारा सिंप बनने वाला है। फिलहाल सबसे जरूरी काम था अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाना और जिंदा रहना। लेकिन तभी तुम्हें एक अजीब बात महसूस हुई। हालांकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाई से दूर रखना चाहते थे, फिर भी तुम्हारे कमरे की पूरी बुकशेल्फ किताबों से भरी हुई थी। तुमने उत्सुकता से कुछ किताबें निकाली और पढ़ना शुरू किया। लेकिन पहला टाइटल देखते ही तुम्हारा चेहरा अजीब हो गया। लड़कियों को पटाने के 18 तरीके। दूसरी किताब थी मारपीट में जानलेवा चोटों से कैसे बचें। तीसरी किताब
किताब पुरुष आकर्षण बढ़ाने के 10 गुप्त रहस्य। तुम पूरी तरह सन्न रह गए। ये हाई स्कूल स्टूडेंट की किताबें हैं या किसी गैंगस्टर की ट्रेनिंग मैनुअल? फिर भी तुमने हार नहीं मानी और काफी देर तक खोजते रहे। आखिरकार तुम्हें एक ढंग की किताब मिल ही गई, ड्रैगन नेशन मार्शल आर्ट्स। उसे देखते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुमने खजाना मिलने जैसी खुशी के साथ किताब उठाई और तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई दी। होस्ट ने ड्रैगन नेशन मार्शल आर्ट्स पढ़ना शुरू किया है। लाइफ स्पैन प्लस 1 मिनट, लाइफ स्पैन प्लस 1 मिनट, लाइफ स्पैन प्लस 1 मिनट, मार्टियल आर्ट्स प्रोफिशिएंसी प्लस 1, मार्टियल आर्ट्स प्रोफिशिएंसी प्लस 1, मार्टियल आर्ट्स प्रोफिशिएंसी प्लस 1। तुम्हारी आंखें तुरंत फैल गईं। तो यह सिस्टम इतना जबरदस्त था। सिर्फ किताब पढ़कर न केवल लाइफ स्पैन बढ़ाई जा सकती थी, बल्कि उससे जुड़ी स्किल्स भी हासिल की जा सकती थी। तुरंत तुम्हारी नजर बगल में रखी दूसरी किताब पर गई, पुरुष आकर्षण बढ़ाने के 10 गुप्त रहस्य। तुम्हारे चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अगले ही पल तुमने किताब खोल दी। तभी सिस्टम फिर बोला, होस्ट पुरुष आकर्षण बढ़ाने के 10 गुप्त रहस्य पढ़ रहा है। कुछ सेकंड बाद तुम खुद को रोक नहीं पाए। धत तेरे की ये भी कोई स्किल है? इसके बाद तुम लगातार रात 10 बजे तक पढ़ते रहे। तब तक मार्शल आर्ट्स मास्टरी सीधे LV4 तक पहुंच चुकी थी। तुम्हारी लाइफ स्पैन भी बढ़कर 5 दिन और 6 घंटे हो गई थी और सिस्टम द्वारा दी गई दूसरी स्किल्स भी तेजी से इंप्रूव हो रही थी। यह एहसास वाकई शानदार था। अगली सुबह जब तुम सैकड़ों वर्गमीटर बड़े लग्जरी बेडरूम में जागे तो आंखें खुलते ही दर्जनों सर्वेंट्स तुम्हारे आसपास जमा हो गए। कपड़े पहनाने से लेकर फेस वॉश तक हर काम के लिए अलग सर्वेंट मौजूद था। पूरी VIP सर्विस एकदम रेडी थी। सब कुछ तैयार होने के बाद कुछ सर्वेंट्स तुम्हें रोल्स रॉयस तक छोड़ने आए। जाने से पहले एक सर्वेंट धीरे से तुम्हारे कान में बोला, यंग मास्टर, स्कूल पहुंचने के बाद मालिक की बात बिल्कुल मत भूलिएगा। तुमने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सर्वेंट ने तुरंत आगे कहा, कृपया क्लास में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। लेक्चर सुनने की तो गलती भी मत करिएगा और पढ़ाई करने का ख्याल तो भूल ही जाइए। ये सुनकर तुम कुछ पल के लिए चुप रह गए, लेकिन सर्वेंट अभी रुका नहीं था। उसने पूरी गंभीरता से कहा, इस समय आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पढ़ाई नहीं बल्कि लव रिलेशनशिप है। आपको जितनी जल्दी हो सके मिस बाय को इम्प्रेस करना होगा। यंग मास्टर, चाहे जो हो जाए आपको बाय रुओक्शु का दिल जीतना ही होगा। यंग मास्टर, किसी भी कीमत पर मिस बाय को पटाना मत भूलिएगा। सर्वेंट की बात सुनकर तुमने बस सिर हिलाया। करीब 10 मिनट बाद रोल्स रॉयस जाकर यूनिवर्सिटी नंबर 13 हाई स्कूल के गेट पर रुकी। यह स्कूल पूरे शहर में बदनाम था। यहाँ न तो अच्छी टीचिंग फैकल्टी थी और न ही कोई डिसिप्लिन। स्कूल में छोटे मोटे गुंडे हर जगह दिखाई देते थे। टीचर्स और प्रिंसिपल भी अक्सर सब कुछ देकर अनदेखा कर देते थे। यहाँ लड़ाई झगड़े और रूल ब्रेकिंग की घटनाएं एग्जाम रिजल्ट से भी ज्यादा फेमस थी। कई लोगों को हैरानी हो सकती थी कि लू चेन जैसा यंग मास्टर आखिर ऐसे स्कूल में क्या कर रहा था, लेकिन वजह बहुत सीधी थी। ये सब उसके पिता लू बातियान की प्लानिंग थी। वह चाहते थे कि उनका बेटा इसी खराब माहौल में बड़ा हो, मुश्किलों से लड़े और आखिरकार उनकी तरह एक खतरनाक और ताकतवर इंसान बने। जहाँ तक बाय रुओक्शु की बात थी, उसके इस स्कूल में पढ़ने की वजह भी लगभग यही थी। जैसे ही तुम गाड़ी से उतरे, कई लड़के भागते हुए तुम्हारे पास आ गए। बॉस, आप वापस आ गए, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। हाँ बॉस, कल रात तो हम आपको ढूंढने निकलने वाले थे। तुमने उन सब पर एक नजर डाली। ओरिजिनल लूचन की यादों के मुताबिक ये सभी तुम्हारे स्कूल फॉलोअर्स थे। तुमने बोर होकर हाथ हिलाया और सबको जाने का इशारा कर दिया। इसके बाद तुम सीधे ग्रेड 9 क्लास 8 की तरफ बढ़ गए। क्लासरूम में पहुंचकर तुम अपनी सीट पर बैठे और डेस्क के अंदर रखी सारी किताबें बाहर निकाल ली। लेकिन जब तुमने उन्हें ध्यान से देखा तो दंग रह गए। सेमेस्टर आधा खत्म हो चुका था, फिर भी सारी बुक्स बिल्कुल नई जैसी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें कभी खोला ही नहीं हो। तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठी। ये तो लाइफ स्पैन बढ़ाने का खजाना है। तुमने तुरंत मैथ बुक खोली और नॉलेज के समंदर में डूबने की तैयारी कर ली। लेकिन तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसके आते ही पूरी क्लास के लड़कों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। तुमने सिर उठाकर देखा, दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी स्किन दूध जैसी गोरी थी, लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उसका फिगर भी कमाल का था। सबसे आकर्षक उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, जो इस वक्त गुस्से से तुम्हें घूर रही थीं। वह थी बाय रुओक्शुए। उसने ठंडी आवाज में कहा, लू चेन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने बिना सिर उठाए पूछा, क्या बात है? बाय रुओक्शु का गुस्सा और बढ़ गया। तुम होश में आ गए थे, फिर भी मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तुम जानते हो किसी को उम्मीद देकर फिर निराश करना कैसा लगता है? मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ लू चेन, मैं जिंदगी भर सिंगल रहना पसंद करूंगी, लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। वह लगातार बोलती रही, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि तुम उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। तुम तो बस सिर झुकाकर किताब पढ़ने में लगे थे। आखिरकार उसने झल्लाकर कहा, अरे क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? इस बार तुमने सिर उठाया और शांत स्वर में बोले, खत्म हो गया। वह कुछ सेकंड के लिए चौंक गई। तुमने फिर कहा, अगर बोल चुकी हो तो रास्ते से हट जाओ, मेरी पढ़ाई में बाधा मत डालो। बाय रुओक्शु का चेहरा तुरंत बदल गया। बहुत बढ़िया लूचेन, पहले हर सुबह मेरे क्लासरूम के बाहर खड़े रहते थे। मैं जहाँ जाती थी तुम पीछे पीछे पहुँच जाते थे। अब अचानक इतना एटीट्यूड, क्या ये कोई न्यू ट्रिक है? हार्ड टू गेट वाला ड्रामा? आज 3 साल में पहली बार बाय रुओक्शु खुद तुमसे मिलने आई थी, लेकिन उसे ऐसा ठंडा रिस्पॉन्स मिलेगा इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी नजर में तुम बस कोई नया ट्रिक
ट्रिक खेल रहे थे, लेकिन वह ऐसी चालों में फंसने वाली नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, लुचेन, उम्मीद करती हूँ तुम हमेशा ऐसा ही व्यवहार करोगे। गुड बाय नहीं, बल्कि फॉरएवर गुड बाय। इतना कहकर वह गुस्से से मुड़ी और वहाँ से चली गई। लेकिन तुम्हारे मन में कोई हलचल नहीं हुई। तुमने दोबारा सिर झुकाया और मैथ बुक पढ़ने लगे। यह देखकर पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैं तो पहले ही कह रहा था कि बॉस बस टाइम पास कर रहे थे। लू फैमिली का इकलौता वारिस भला किसी लड़की का सिंप क्यों बनेगा? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, बॉस किताब पढ़ते हुए काफी रियल लग रहे हैं। अरे बॉस की एक्टिंग तो उन नए सेलिब्रिटीज से भी बेहतर है। उधर बाई रोशु सीढ़ियों तक पहुंच गई थी। उसने चुपके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तुम उसके पीछे नहीं आए, बल्कि अभी भी किताब में डूबे हुए थे। यह देखकर उसके दिल में अचानक अजीब सा एहसास हुआ। क्या यह सच में कोई ट्रिक नहीं है? क्या लुचेन सच में मुझसे दूरी बनाना चाहता है? बाई रुओक्सुए कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई और उसके मन में पहली बार शक पैदा हुआ। क्या वह सच में कोई ट्रिक नहीं खेल रहा? क्या लुचेन सच में मुझसे दूरी बनाना चाहता है? बाई रुओक्सुए ने अपने छोटे से हाथ कसकर भींच लिए, फिर मन ही मन बोली, ऐसा ही सही। कम से कम अब उस बेवकूफ की वजह से मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब मैं चैन से पढ़ाई कर सकूंगी। ये सोचकर वह बिना पीछे देखे सीढ़ियों से नीचे उतर गई और कुछ ही देर में नजरों से ओझल हो गई। बाई रुओक्सुए के जाने के थोड़ी देर बाद एक महिला टीचर हाथ में मैथ बुक लिए क्लासरूम में दाखिल हुई। उनका फिगर बेहद आकर्षक था और उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि पूरे क्लासरूम का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। यहाँ तक कि बाहर गुजर रहे मेल टीचर्स भी उन्हें देखकर कुछ सेकंड के लिए रुक गए। सबकी नजरों के बीच वह आराम से पोडियम तक पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी नई क्लास टीचर लिंगयू हूँ। पूरी क्लास में तुरंत उत्साह की लहर दौड़ गई। कुछ लड़के तो खुशी से लगभग चिल्लाने ही लगे। लिंगयू ने आगे कहा, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आने वाले दिनों में मैं आप सबके साथ रहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि हम मिलकर अच्छे रिजल्ट्स हासिल करेंगे। क्लासरूम में जोरदार तालियां और शोर गूंज उठा, लेकिन लिंगयू के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। उनकी नजर सीधे तुम पर टिक गई। पूरे क्लासरूम में सिर्फ तुम ही एक ऐसे स्टूडेंट थे जो सिर झुकाकर पूरी लगन से किताब पढ़ रहे थे। लेकिन गलत मत समझना, लिंगयू तुम्हारी पढ़ाई से प्रभावित नहीं हुई थी। दरअसल वह यहाँ एक बहुत ही खास मिशन लेकर आई थी। लिंगयू ड्रैगन नेशन पुलिस यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट रह चुकी थी। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें सीधे कैपिटल पुलिस हेडक्वार्टर्स में नियुक्ति मिली थी। उन्हें जो पहला बड़ा असाइनमेंट मिला था वह था लू फैमिली को पूरी तरह खत्म करना। लू फैमिली पिछले 100 सालों से अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा बनाए हुए थी। हालांकि उन्होंने खुद को बाहर की दुनिया में पूरी तरह लीगल और रिस्पेक्टेबल फैमिली की तरह पेश कर रखा था, लेकिन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को यकीन था कि उनके हाथ अभी भी कई अंधेरे कारोबारों में शामिल हैं। समस्या यह थी कि 1 साल तक चली इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला था। लू फैमिली की जड़ें इतनी गहरी थीं कि हर सुराग बीच रास्ते में गायब हो जाता था। आखिरकार ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेटेजी बदल दी। उन्होंने फैसला किया कि सीधे लू फैमिली को निशाना बनाने की बजाय उनके वारिस से शुरुआत की जाए, और वह वारिस थे तो रिपोर्ट्स के अनुसार लू फैमिली का यह यंग मास्टर स्कूल में बेहद बदनाम था। वह लड़ाई झगड़े करता था, टीचर्स की इज्जत नहीं करता था और एक टिपिकल रिच ब्रैट की तरह व्यवहार करता था। इसी वजह से लिंगयू ने खुद इस स्कूल में आने और तुम्हारी क्लास टीचर बनने का फैसला किया था। उनका इरादा था तुम्हारे जरिए लू फैमिली के राज बाहर निकालना और पूरे एम्पायर को अंदर से तोड़ देना। लेकिन इस समय उन्हें अपने ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर शक होने लगा था। वह काफी देर से पोडियम पर खड़ी थी, लेकिन तुमने एक बार भी सिर उठाकर उनकी तरफ नहीं देखा था। तुम्हारा पूरा ध्यान किताब में था। जिस तरह तुम पढ़ रहे थे उसे देखकर कोई भी यही कहता कि यह लड़का पढ़ाई का दीवाना है। यह किसी बिगड़े हुए यंग मास्टर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। लिंगयू मन ही मन सोचने लगी, क्या ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन गलत थी? क्या इस लुचेन के बारे में जो कुछ बताया गया था वह सब झूठ था? तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें चौंका दिया। जो लुचेन अभी तक पूरी तन्मयता से किताब पढ़ रहा था, उसने अचानक जोर से किताब जमीन पर फेंक दी। धड़ाम! फिर तुम उठे और किताब को पैरों से कुचलते हुए गुस्से में चिल्लाने लगे, धत तेरे की! ये आखिर क्या बकवास है? तुम्हारे इस अचानक बदले व्यवहार को देखकर पूरी क्लास और लिंगयू दोनों हैरान रह गए, क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले ही सिस्टम ने तुम्हें एक ऐसा मैसेज दिखाया था जिसने तुम्हारा मूड पूरी तरह खराब कर दिया था। सिस्टम ने बताया कि रिवॉर्ड मैकेनिज्म एक्टिवेट करने के लिए हर बार पढ़ाई शुरू करने से पहले तुम्हें दिल से जोर से कहना होगा, ओरिजिन सोल एक्टिवेट। तभी किताब पढ़ने पर रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सुनते ही तुम्हारा पारा चढ़ गया। धत तेरे की! बेकार सिस्टम! इतनी जरूरी बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरे पास वैसे ही गिने चुने दिन बचे हैं और तूने मेरा इतना टाइम बर्बाद करवा दिया, और ऊपर से ये ओरिजिन सोल एक्टिवेट। तुम्हारी हरकत देखकर लिंगयू ने मन ही मन सिर हिलाया। हाँ, यही असली लुचेन है। मैं तो सोच रही थी शायद रिपोर्ट्स गलत थी, लेकिन यह लड़का सच में बिगड़ा हुआ यंग मास्टर ही है। लिंगयू ने गला साफ किया और गंभीर आवाज में बोली, सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाइए। मैं क्लास में आए लगभग 1 मिनट हो चुका है और तब से लगातार शोर हो रहा है। अगर यही चलता रहा तो मुझे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। उनकी आवाज सुनते ही पूरा क्लासरूम शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। कुछ सेकंड पहले तक शोर मचाने वाले स्टूडेंट्स अब चुपचाप बैठे थे। लड़कों ने लिंगयू की तरफ देखा। अभी कुछ पल पहले तक वह मुस्कुरा रही थी और अब उनका चेहरा बिल्कुल सख्त हो
चुका था। सभी थोड़े डर गए। लिंग युए ने यह नजारा देखा तो उनके मन में संतोष की लहर दौड़ गई। नंबर 13। हाई स्कूल पूरे शहर में बदनाम था। ऐसे छात्रों को चुप करा देना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें पहली बार लगा कि शायद क्लास पर कंट्रोल करना उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कुछ ही मिनटों बाद क्लासरूम फिर से शोर से भर गया। वाह, टीचर का टेम्पर तो बड़ा डेंजरस है। अब तो मैं आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। टीचर, क्या यह सच है कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके दिल में कोई सीक्रेट पेन छिपा होता है? टीचर, मैं आपका पर्सनल स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। लिंग युए का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा। एक के बाद एक अजीब सवाल उनकी तरफ उड़कर आ रहे थे। सामान्य परिस्थितियों में वह कब का किसी को मार्शल आर्ट्स का स्वाद छका चुकी होती, लेकिन अब वह एक टीचर थी। ऊपर से उनके कंधों पर लू फैमिली की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने गहरी सांस ली। शांत रहो, तुम्हें शांत रहना होगा। बड़ा मिशन छोटे गुस्से की वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स की अगली बातें सुनकर उनका धैर्य टूट गया। देखो तो सही, टीचर का चेहरा हमेशा ऐसा रहता है जैसे पूरी दुनिया ने उनका पैसा खा लिया हो। हा, सच में ऐसा लग रहा है जैसे खुद को प्रिंसिपल समझती हो। और वह एटीट्यूड बिल्कुल किसी हंग हुए रोबोट जैसा। ये सुनते ही लिंग यू के माथे की नसें उभर आई। उनका गुस्सा फटने वाला था। अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से सामने रखी स्टोन डेस्क पर मार दिया। धड़ाम! जोरदार धमाके के साथ पूरी डेस्क 2 हिस्सों में टूट गई। यह देखकर पूरा क्लासरूम तुरंत शांत हो गया। सभी स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी पीछे से एक स्टूडेंट कांपते हुए खड़ा हुआ। उसने मासूमियत से कहा, टीचर, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना कानून के खिलाफ है। अगर प्रिंसिपल को पता चला तो वह आपको जरूर पनिशमेंट देंगे। हो सकता है स्केल से हाथ पर भी मारे। कम से कम 1 महीने तक स्कूल की सफाई तो करनी ही पड़ेगी। टीचर, आप हिम्मत मत हारिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसकी बात खत्म होते ही पूरी क्लास हंसी से फट पड़ी। लिंग यू पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह स्टूडेंट्स हैं या किसी कॉमेडी शो की कास्ट। ये लोग टीचर की इज्जत नहीं करते थे, बात बात पर मजाक उड़ाते थे और ऐसी बातें करते थे जिनकी कोई सीमा ही नहीं थी। लिंग युए को पहली बार महसूस हुआ कि नंबर 13 हाई स्कूल की बदनामी यूं ही नहीं थी। उसी समय जब वह पूरी तरह परेशान खड़ी थी, तभी अचानक क्लासरूम में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। सब लोग चुप हो जाओ। आवाज इतनी दमदार थी कि पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। जो स्टूडेंट्स अभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे, वे तुरंत अपनी सीट पर सीधे बैठ गए। सभी ने सिर झुका लिया। पूरा माहौल पल भर में बदल गया। लिंग यू हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। तभी उन्होंने पाया कि अपनी सीट से उठकर खड़ा होने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम थे। तुम धीरे धीरे खड़े हुए और पूरी क्लास पर ऐसी तीखी नजर डाली जैसे जंगल का कोई शेर अपने शिकार को घूर रहा हो। तुम्हारे शरीर से एक अजीब सा दबाव निकल रहा था। इस बार तुम सच में गुस्से में थे। पहले ही सिस्टम एक्टिवेट न होने की वजह से तुम्हारा काफी टाइम बर्बाद हो चुका था। तुम जल्दी से जल्दी पढ़कर लाइफ स्पैन बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये लोग लगातार शोर मचाए जा रहे थे। इतनी देर में तुम ठीक से कुछ पेज भी नहीं पढ़ पाए थे। तुमने गुस्से में कहा, अगर किसी को बात करनी है तो बाहर जाकर करे, मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस मत पैदा करो। इतना कहकर तुम वापस अपनी सीट पर बैठ गए और फिर से नॉलेज की दुनिया में खो गए। क्लासरूम के एक कोने में कुछ लड़के धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, बॉस को क्या हो गया है? इतना सीरियस तो वह कभी नहीं रहा। अरे साफ बात है, नई क्लास टीचर इतनी खूबसूरत है, बॉस इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद टीचर को पटाने का नया प्लान है। तभी एक लड़का घबराकर बोला, चुप रहो, अगर बॉस ने सुन लिया तो हम सबकी खैर नहीं। उधर पोडियम पर खड़ी लिंग युए अभी भी तुम्हारे शब्दों के बारे में सोच रही थी। जितना ज्यादा वह सोचती उतनी ही उलझन बढ़ती जाती। क्या कमाल की सोच है। आजकल कितने हाई स्कूल स्टूडेंट्स देश और समाज के बारे में इस तरह सोचते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके मन में दूसरा विचार आया। रुको, यह लू फैमिली का वारिस है, भविष्य में पूरे अंडरवर्ल्ड एम्पायर का उत्तराधिकारी बनने वाला लड़का। क्या मिशन लीक हो गया है? क्या इसे पहले से पता है कि मैं इसकी जांच करने आई हूँ? क्या अभी जो कुछ इसने कहा वह सब मेरे सामने एक्टिंग थी? जितना ज्यादा वह सोचती उतना ही मामला संदिग्ध लगने लगा। आखिर लू फैमिली जैसी 100 साल पुरानी फैमिली का पुलिस डिपार्टमेंट तक इन्फ्लुएंस होना कोई असंभव बात नहीं थी। लेकिन चाहे वजह जो भी हो, तुम्हारे बोलने के बाद पूरी क्लास आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गई थी। अब कोई भी स्टूडेंट शोर मचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। होस्ट ने सफलतापूर्वक पॉजिटिव एनर्जी फैलाई। कुल 50 लोग प्रभावित हुए। रिवॉर्ड लाइफ स्पैन प्लस 5 आवर्स। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिस्ट्री गिफ्ट पैक। ये सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। क्या पॉजिटिव एनर्जी फैलाने से भी लाइफ स्पैन मिलती है? तुम तुरंत मन ही मन बोले, सिस्टम मिस्ट्री गिफ्ट पैक खोलो। अगले ही पल सिस्टम की आवाज सुनाई दी, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको परफेक्ट पोटियन प्राप्त हुई है। तुमने बिना सोचे समझे तुरंत यूज पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल एक गर्माहट भरी ऊर्जा तुम्हारे पूरे शरीर में फैल गई। तुम्हें महसूस हुआ कि सांस पहले से कहीं ज्यादा आराम से आ रही है। शरीर की पुरानी थकान गायब हो गई। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से ओरिजिनल लूचेन के शरीर में जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स जमा हो गई थी, वे सब गायब होने लगी। यहाँ तक कि उसकी कई पुरानी हेल्थ इश्यूज भी पूरी तरह ठीक हो गईं। सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे अपीयरेंस में आया। पहले से ही हैंडसम चेहरा अब और भी आकर्षक हो गया था। स्किन बेहतर हो गई, शरीर हल्का लगने लगा और पूरा टेम्परमेंट कई स्तर ऊपर पहुंच गया। तुम मन ही मन हंस पड़े। वाह, ये पोषण तो सच में कमाल की चीज निकली। थोड़ी देर खुश होने के बाद तुमने फिर से
मैथ बुक उठा ली और पढ़ाई में लग गए। समय तेजी से बीतता गया। कुछ ही घंटों में तुमने ग्रेड 10 से लेकर ग्रेड 12 तक की सारी मैथमेटिक्स बुक्स खत्म कर डाली। इसके बदले तुम्हें 10 दिनों से भी ज्यादा लाइफ स्पैन मिली। इतना ही नहीं, मैथमेटिक्स मास्टरी भी सीधे मैक्स लेवल तक पहुंच गई। तभी तुम्हारे सामने स्टेटस पैनल खुल गया, होस्ट मैथमेटिक्स नॉलेज मैक्स लेवल। अब आप निम्न तरीकों से भारी मात्रा में लाइफ स्पैन और मिस्ट्री रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। मिस्ट्री रिवॉर्ड्स शब्द देखते ही तुम्हारी रुचि तुरंत बढ़ गई। बाहर सितंबर का मौसम था, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन आसमान में अभी भी अच्छी खासी रोशनी फैली हुई थी। अब सिस्टम तुम्हें अगले बड़े रिवॉर्ड की तरफ ले जाने वाला था। डूबते सूरज की रोशनी में तुम सीटी बजाते हुए खुशी खुशी स्कूल गेट की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही तुम गेट के पास पहुंचे, तुम्हारी नजर थोड़ी दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसने सफेद रंग की छोटी ड्रेस पहन रखी थी, चेहरा मासूम था और वह अपने सीने से एक पिंक स्कूल बैग लगाए कांप रही थी। उसके चारों तरफ कुछ बदमाश लड़के खड़े थे। किसी के बाल हरे रंग के थे, किसी के लाल और किसी के पीले। सभी की शक्ल देखकर ही परेशानी महसूस हो रही थी। वे लड़की को घूर रहे थे और बीच बीच में सीटी भी बजा रहे थे। एक हरे बालों वाला लड़का हंसते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, मेरे बड़े भाई लोग ग्रेड 12 के सबसे खतरनाक स्टूडेंट्स हैं। उनमें से कुछ तो लू फैमिली के यंग मास्टर के भी दोस्त हैं। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का किसी बड़े भाई के साथ डेट पर चला गया होता। तीसरा बोला, ब्लैक स्टॉकिंग्स की क्या जरूरत है, व्हाइट स्टॉकिंग्स ही सबसे बेस्ट होती हैं। लड़की की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह कांपती हुई बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, कृपया मुझे जाने दीजिए। लेकिन उन लड़कों के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। हरे बालों वाला लड़का मुस्कुराया, इतना डरने की जरूरत नहीं है, अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो बड़े भाई मदद कर देंगे। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर किसी को भी समझ आ जाता कि उसके इरादे कितने गंदे थे। चूंकि तुम देर तक किताबें पढ़ते रहे थे, इसलिए स्कूल गेट के आसपास अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे। इसी वजह से उन गुंडों की हिम्मत और बढ़ गई थी। दूसरी तरफ स्कूल के सामने खड़ी SUV में लिंग यू भी यह सब देख रही थी। वह अभी अभी काम खत्म करके निकलने वाली थी। उन लड़कों की बातें उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। लिंग यूए का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। बदमाश कहीं के, आज मैं तुम लोगों को सबक सिखाकर रहूंगी। यह कहते हुए उन्होंने फ्लैट शूज पहन ली और कार का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी एक आवाज सुनाई दी, अरे मुझे भी शामिल कर लो। लिंग यू रुक गई। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा और तुरंत तुम्हें पहचान लिया। उनके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। आखिरकार असली चेहरा सामने आ ही गया। दिन भर आदर्श स्टूडेंट बनने का नाटक और छुट्टी के बाद फिर वही हरकतें। उन्हें लगा कि तुम भी उन बदमाशों के साथ शामिल होने आए हो। उन्होंने तुरंत फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वह तुम्हारे खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना चाहती थी। उधर स्कूल गेट पर खड़े लड़कों ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उनके चेहरे पर साफ तिरस्कार दिखाई दे रहा था। ये सभी ग्रेड 10 के नए स्टूडेंट्स थे। उन्होंने लू चेन का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन कभी सामने से नहीं देखा था। हरे बालों वाला लड़का नाक सिकोड़ते हुए बोला, ये कौन हीरो बनकर आ गया, चल भाग यहाँ से, हमारे काम में टांग मत अड़ा। लड़की ने तुम्हें देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण चमकी, लेकिन अगले ही पल वह बुझ भी गई। वह इन गुंडों की ताकत अच्छी तरह जानती थी। स्कूल में कोई भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई और मुसीबत में फंसे। तभी हरे बालों वाला लड़का हंसते हुए बोला, सुना नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें जाने के लिए कहा है। ये कहकर वे फिर लड़की की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक एक खाली कैन हवा में उड़ी। वह एक परफेक्ट आर्क बनाती हुई सीधे हरे बालों वाले लड़के के सिर पर जाकर लगी। थक! वह सिर पकड़कर चीख उठा। कुछ सेकंड के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए। फिर तीनों गुंडों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। कमीने, आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। अगले ही पल वे तीनों पागल कुत्तों की तरह तुम्हारी तरफ दौड़ पड़े। SUV के अंदर बैठी लिंग यूए यह सब रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन यह देखकर वह भी चौंक गई। रुको, यह तो उन लोगों के साथ नहीं मिला, फिर यह उनसे लड़ क्यों रहा है। वह अभी सोच ही रही थी कि अगले ही पल उनकी आंखें फैल गईं, क्योंकि जो लड़ाई शुरू हुई थी वह खत्म भी हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड के अंदर तीनों गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। कोई पेट पकड़ रहा था, कोई हाथ और कोई पैर। सभी दर्द से तड़प रहे थे और उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी हरे बालों वाला लड़का दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, जल्दी ब्लैक बियर बॉस को फोन करो, लोगों को बुलाओ। तुम आराम से उस लड़की के सामने जाकर खड़े हुए और शांत आवाज में बोले, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लड़की कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर धीरे से बोली, थैंक यू। तुम मुस्कुराए, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। तुम दोनों मुड़कर जाने ही वाले थे कि पीछे पड़े तीनों गुंडे किसी तरह उठ खड़े हुए। वे लड़खड़ाते हुए फिर तुम्हारे सामने आ गए और रास्ता रोक लिया। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। हरे बालों वाला लड़का दांत पीसते हुए बोला, अगर आज तुम यहाँ से गए तो मैं इसकी अपाहिज माँ को कुएं में फेंक दूंगा। ये सुनते ही तुम्हारे कदम रुक गए। तुमने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी आंखों में साफ तिरस्कार दिखाई दे रहा था। फिर तुमने बेहद शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लोगों को बुलाने की इजाजत देता हूँ। SUV के अंदर बैठी लिंग यूए यह सुनकर उत्साहित हो गई। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इंटरेस्टिंग, लू फैमिली का यह वारिस इतना भी बेकार नहीं है, कम से कम हिम्मत तो रखता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चुपके से पुलिस को कॉल कर दिया। आखिर अगर सामने वाले सच में बहुत सारे लोग लेकर आ गए तो लू चेन की हालत खराब हो सकती थी। लड़की ने देखा कि तुम रुक गए हो। उसके चेहरे पर घबराहट
घबराहट दिखाई दी, लेकिन कुछ पल बाद उसने भी जैसे कोई फैसला कर लिया। वह तुम्हारे पास आकर खड़ी हो गई। अब उसकी आंखों में डर की जगह दृढ़ता दिखाई दे रही थी। हरे बालों वाला लड़का गुस्से से चिल्लाया, अच्छा तो हमारे सामने हीरो बनोगे? रुको, अभी मजा चकाते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ ही देर बाद साफ आसमान पर काले बादल छाने लगे। उसी समय स्कूल के पश्चिमी हिस्से से लोगों का एक विशाल समूह दिखाई दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे काली लहर चली आ रही हो। लिंक यूए ने कार के अंदर बैठकर जल्दी से गिनती लगाने की कोशिश की। रफ एस्टिमेट के हिसाब से वहाँ कम से कम 100 लोग थे। हरे बालों वाला लड़का खुशी से उछल पड़ा। हा हा हा, ब्लैक बियर बॉस आ गए। वह और उसके दोनों साथी तुरंत भागकर उस भीड़ की तरफ चले गए। सबसे आगे चल रहा आदमी लगभग 6 फुट 3 इंच लंबा था। उसका शरीर किसी भालू की तरह विशाल और ताकतवर था। सांवला चेहरा, चौड़े कंधे और डरावनी मौजूदगी। उसका निकनेम ब्लैक बियर बिल्कुल सही था। कुछ ही देर में 100 से ज्यादा लोग तुम्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। ब्लैक बियर ने सिगरेट जलाई और धुआं उड़ाते हुए तुम्हारी पीठ को घूरने लगा। छोटे, हिम्मत तो काफी है तुम में, लेकिन जितना ज्यादा वह तुम्हें देखता गया उतना ही उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। ये कपड़े, ये कद, ये पीठ, उसे सब कुछ बहुत जाना पहचाना लग रहा था। तभी हरे बालों वाला लड़का चिल्लाया, बॉस यही है वो, इसी ने हमें मारा है, इसे सबक सिखाइए। ब्लैक बियर अभी भी तुम्हें घूर रहा था। तभी तुम धीरे धीरे मुड़े। जैसे ही उसने तुम्हारा चेहरा देखा, उसके हाथ से सिगरेट लगभग गिर गई। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फट गईं और मुंह इतना खुल गया कि उसमें अंडा रखा जा सकता था। पूरा शरीर कांपने लगा। काफी देर बाद उसके मुंह से हकलाती हुई आवाज निकली, लो लो ब्रदर। आप? सामने खड़े तुम्हें देखकर ब्लैक बियर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठंडा पसीना उसकी पीठ पर बहने लगा। उस पल उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, काश वह उन तीनों बेवकूफों को अभी यही मार सका जिन्होंने उसे इस मुसीबत में घसीट लिया था, कि जाकर उस हरे बालों वाले लड़के को एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर दे। तुम अंधे हो क्या? पूरे स्कूल में इतने लोग थे, लेकिन तुम्हें पंगा लेने के लिए यही इंसान मिला। यह तो सीधा मौत को बुलाने जैसा है। सिर्फ लुचेन की फैमिली बैकग्राउंड ही काफी थी उन्हें मिटाने के लिए। लेकिन असली समस्या यह थी कि ब्लैक बियर खुद भी लुचेन का जूनियर था। वह तुरंत कांपते हुए आगे बढ़ा और जेब से सिगरेट निकालकर दोनों हाथों से तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। लू ब्रदर, यह सब गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। उसकी नजर लगातार तुम्हारे चेहरे पर थी। उसे डर था कि कहीं तुम्हारा मूड खराब हुआ तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। उसके पीछे खड़े ज्यादातर लोग ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स थे। स्कूल में शायद ही कोई ऐसा हो जो लू चेन को न पहचानता हो। अगले ही पल सभी ने एक साथ सिर झुकाकर कहा, हेलो लू ब्रदर, हेलो लू ब्रदर। यह दृश्य देखकर हरे बालों वाला लड़का और उसके दोनों साथी पूरी तरह सुन्न रह गए। अब चाहे वे कितने भी बेवकूफ क्यों न हो, उन्हें समझ आ चुका था कि सामने खड़ा इंसान कौन है। पूरे नंबर 13 हाई स्कूल में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसे देखकर ब्लैक बियर इतना सम्मान दिखाता था, और उसका सरनेम भी लू था। लू ब्रदर। हरे बालों वाला लड़का पसीने से तर हो चुका था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी ब्लैक बियर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और जोरदार थप्पड़ मार दिया। छटाक, नालायक, मरना है तो अकेले मर, हमें साथ में क्यों डुबो रहा है? थप्पड़ पड़ते ही हरे बालों वाले लड़के की अक्ल ठिकाने आ गई। अगले ही पल वह और उसके दोनों साथी धड़ाम से घुटनों पर गिर गए। तीनों लगातार सिर झुकाकर माफी मांगने लगे। लू ब्रदर, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि वो आप हैं। अगर पता होता तो 100 हिम्मत भी नहीं करते। कुछ देर पहले तक जो लोग अकड़ दिखा रहे थे, अब उनके चेहरे पर सिर्फ डर और विनती बची थी। ब्लैक बियर और उसके पीछे खड़े बाकी स्टूडेंट्स चुपचाप यह सब देख रहे थे। किसी ने भी आगे बढ़कर उनकी सिफारिश करने की हिम्मत नहीं की। आखिर लू चेन के खिलाफ बोलने की हिम्मत किस में थी? पास खड़ी लड़की भी यह सब देखकर स्तब्ध थी। उसे अब समझ आया कि उसके सामने खड़ा इंसान वही मशहूर लू फैमिली यंग मास्टर है जिसके बारे में स्कूल में कहानियां सुनाई जाती थीं। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा इंसान लोगों की बातों जैसा क्यों नहीं है। तभी तुमने पहली बार मुंह खोला। तुम्हारी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। दिन दहाड़े एक लड़की को परेशान कर रहे थे। उसकी बीमार माँ को कुएं में फेंकने की धमकी दे रहे थे। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसी दिन के लिए पैदा किया था? तीनों के चेहरे और भी पीले पड़ गए। तुमने उनकी तरफ देखकर कहा, आज से मैं तुम तीनों को यूनहाई सिटी में नहीं देखना चाहता। ट्रांसफर लेकर इस शहर से निकल जाओ, समझे? तुम्हारे शब्द सुनते ही ब्लैक बियर तुरंत चिल्लाया, लू ब्रदर ने जाने को कहा है, अब भी खड़े क्या हो, दफा हो जाओ। तीनों लड़के ऐसे सिर हिलाने लगे जैसे जान बच गई हो। थैंक यू लू ब्रदर, हम कल सुबह ही ट्रांसफर प्रोसीजर शुरू कर देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर तीनों भागे और पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। उनके जाने के तुरंत बाद तुम्हारे दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। होस्ट ने सफलतापूर्वक पॉजिटिव एनर्जी फैलाई। कुल 108 लोग प्रभावित हुए। रिवॉर्ड लाइफ स्पैन प्लस 10 आवर्स। ये सुनकर तुम मन ही मन खुश हो गए। भले ही इस बार मिस्ट्री रिवॉर्ड नहीं मिला था, लेकिन 10 घंटे की लाइफ स्पैन भी कम नहीं थी। इतनी लाइफ स्पैन कमाने के लिए तुम्हें कई किताबें पढ़नी पड़ती। अब तुम्हें और यकीन हो गया था कि समाज में पॉजिटिव एनर्जी फैलाना तुम्हारे लिए सबसे फायदेमंद कामों में से एक है। मामला खत्म होने के बाद ब्लैक बियर आगे बढ़कर माफी मांगना चाहता था, लेकिन तभी एक जानी पहचानी लड़की की आवाज सुनाई दी, लू चेन, तुम फिर किसी को परेशान कर रहे हो? ये सुनते ही सब लोग मुड़कर देखने लगे। स्कूल की दिशा से बाईं रुओशु बैग कंधे पर टांगे बाहर आ रही थी। वह सीधे तुम्हारे सामने
सामने आकर रुक गई और ठंडी नजरों से तुम्हें घूरने लगी। क्या हुआ? नाटक ज्यादा देर नहीं चला। सुबह तो बड़े अच्छे स्टूडेंट बने फिर रहे थे, कह रहे थे कि अब मन लगाकर पढ़ाई करोगे। सुबह की घटना के बाद से बाई रुओशु के मन में पहले से ही बहुत गुस्सा भरा हुआ था। उसने खुद तुम्हारे पास जाकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। और अब स्कूल गेट पर इतना बड़ा हंगामा देखकर उसे यकीन हो गया था कि लू चेन फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर लौट आया है। बाई रुओशु ने गुस्से से कहा, लू चेन, क्या तुम्हें सिर्फ कमजोर लोगों को डराना ही आता है? क्या तुम्हें अपनी हरकतों पर शर्म नहीं आती? तुम जैसे इंसान को लगता है कि मैं शादी के लिए हाँ कह दूंगी? मैं साफ कह रही हूँ, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। ये सब कहने के बाद उसके दिल में जमा गुस्सा आखिर थोड़ा कम हुआ। तभी ब्लैक बियर घबराकर आगे आया। मिस पाई, आप गलत समझ रही हैं। लू ब्रदर ने तो चुप। तुम्हारी ठंडी आवाज अचानक गूंज उठी। अगले ही पल तुमने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आज के बाद कोई भी बाई रुओशु को भाभी नहीं कहेगा, समझ गए? ये सुनते ही पूरा माहौल जम गया। वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या है। पूरे स्कूल में कौन नहीं जानता था कि लू चेन बाई रुओशु के पीछे पागलों की तरह घूमता था। कभी फूल देता था, कभी लव लेटर, कभी पब्लिक कन्फेशन। उसने उसे इम्प्रेस करने के लिए हर तरीका आजमा लिया था। पहले अगर कोई बाई रुओशु को भाभी कह देता था तो तुम बेहद खुश हो जाते थे, लेकिन आज तुम खुद लोगों को मना कर रहे थे। यह बात किसी की समझ से बाहर थी। तभी धीरे धीरे सबकी नजर तुम्हारे पास खड़ी लड़की पर गई। क्या वजह यह लड़की थी? एक पल में 100 से ज्यादा निगाहें उस पर टिक गईं। लड़की का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह शर्म से जमीन की तरफ देखने लगी। बाई रुओशु ने भी पहली बार ध्यान से उसे देखा। जितना ज्यादा उसने देखा उतना ही उसका मन बेचैन होने लगा। लड़की का चेहरा, फिगर और टेम्परामेंट किसी भी तरह उससे कम नहीं था। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना पैदा हुई। अगर सच में लू चेन की दिलचस्पी इस लड़की में थी तो अभी कुछ मिनट पहले जो बातें उसने सबके सामने कही थी वे कितनी बेवकूफी भरी लग रही थी। यह सोचते ही बाई रुओशु का चेहरा भी हल्का लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। लू चेन हमेशा से फ्लर्ट करने वाला लड़का था। उसके आसपास खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। फिर आज ही इस लड़की को साथ लेकर उसके सामने क्यों आया? तभी उसे कुछ याद आया। आमतौर पर इस समय लू चेन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था, जबकि वह खुद एग्जाम की तैयारी के लिए स्कूल में देर तक रुकती थी। आज भी वही समय था। जितना ज्यादा उसने सोचा उतना ही उसे यकीन होता गया। समझ गई, यह सब जानबूझकर किया गया है। यह लड़की सिर्फ मुझे जलाने के लिए लाई गई है। लू चेन फिर वही ओल्ड ट्रिक खेल रहा है। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसने तुम्हारी तरफ देखा और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, लू चेन, यह मत सोचो कि ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स से मैं प्रभावित हो जाऊंगी। इससे तुम सिर्फ और ज्यादा बचकाने लगते हो। अब कभी मेरे पीछे मत आना, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। इतना कहकर बाई रुओशु बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। उसके जाते ही वहाँ मौजूद सभी लोग एक अजीब खामोशी में डूब गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उनके सामने आखिर हुआ क्या था। उधर तुम्हारे पास खड़ी लड़की ने हिम्मत जुटाकर सिर उठाया। उसका चेहरा अभी भी लाल था। वह थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोली, थैंक यू। आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मेरा नाम ली जिंगया है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अच्छे काम करके नाम कमाने वालों में से नहीं हूँ। तभी ब्लैक बियर शर्मिंदा चेहरा लेकर आगे आया। लू ब्रदर, आज जो हुआ उसमें मेरी भी गलती है। मैंने लोगों को पहचानने में गलती कर दी। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। तुमने पहले ब्लैक बियर को देखा, फिर उसके पीछे खड़े सैकड़ों स्टूडेंट्स पर नजर डाली। इसके बाद तुमने गला साफ किया और ऊंची आवाज में कहा, तुम सब जवान हो, भविष्य में अपने परिवार का सहारा बनने वाले हो। मुझे तुम लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी कमजोर लोगों को मत सताना। कम से कम ऐसे इंसान बनो जिनके अंदर न्याय और सही गलत की समझ हो। तुम्हारी बात सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आज लू ब्रदर को क्या हो गया? दवा खाना भूल गए हैं या ज्यादा खाली है? आखिर स्कूल में सबसे ज्यादा शरारतें करने वालों में लू चेन का नाम सबसे ऊपर था और आज वही उन्हें जस्टिस और मोरालिटी का लेक्चर दे रहा था। ऊपर से उसके पिता पूरे शहर के सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड बॉस माने जाते थे। यह सब इतना अजीब था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या सोचना चाहिए। हालांकि यह बातें सब सिर्फ मन में सोच रहे थे, किसी में भी उन्हें जोर से बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी ब्लैक बियर अचानक पलटा और पीछे खड़े लोगों की तरफ चिल्लाया, सुना तुम लोगों ने? आज से सबके सब न्याय प्रिय इंसान बनोगे। पीछे से तुरंत सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज उठी, जी लू ब्रदर, हम बनेंगे, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। कुछ देर बाद नारे इतने अजीब हो गए कि कोई मतलब ही नहीं बचा। तभी पास से गुजरती एक 80 साल की बुजुर्ग महिला ने उन्हें देखा। वह कुछ पल तक नारे सुनती रही, फिर सिर हिलाकर बोली, अरे बच्चों, कुछ भी बन जाना, लेकिन गठिया के मरीज मत बनना। वह बीमारी तो हमारी उम्र वालों को होती है। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि जवाब क्या दिया जाए। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में सायरन पास आने लगा, लेकिन मजे की बात यह थी कि वहाँ खड़े लड़के बिल्कुल भी नहीं घबराए। आखिर लू चेन वहीं मौजूद था। उन्हें किस बात का डर होना था? फिर भी तुम्हें लगा कि ज्यादा भीड़ अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए तुमने हाथ हिलाकर सबको जाने का इशारा किया। कुछ ही
सेकंड में पूरा स्कूल गेट खाली हो गया। अब वहाँ सिर्फ तुम और ली जिंग्या ही बचे थे। थोड़ी देर बाद 2 पुलिस कार सड़क किनारे आकर रुकी। कुछ पुलिस ऑफिसर्स बॉडी कैमरास लगाए हुए बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने तुम्हें देखा, आगे खड़े कैप्टन ने चुपके से अपने साथियों को इशारा किया। अगले ही पल सभी ने अपने रिकॉर्डिंग डिवाइसेस बंद कर दिए। श्याओ चेन, कैप्टन मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आया। फिर कोई नया कारनामा किया क्या? तुम उसे पहचानते थे। उसका नाम ली फू था। पहले वह एक साधारण पुलिस ऑफिसर था, लेकिन जब उसने अपने करप्ट सुपीरियर की शिकायत की तो उसे बुरी तरह फंसा दिया गया था। यहाँ तक कि झूठे आरोप लगाकर जेल भी भेज दिया गया था। बाद में लू बातियान ने उसकी मदद की, उसकी बेगुनाही साबित करवाई और धीरे धीरे उसे आज की पोजीशन तक पहुंचाया। तुमने मासूम चेहरा बनाकर कहा, ली ब्रदर, मैंने क्या किया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि पुलिस किसने बुला ली। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई, मैंने बुलाया था। सबने मुड़कर देखा। लिंग युए उनकी तरफ चलकर आ रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने पुलिस ऑफिसर से कहा, मैं लू चेन की क्लास टीचर हूँ। मैंने देखा कि उसे कई लोग घेर रहे थे। मुझे लगा कहीं उसे चोट न लग जाए, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। ये सुनते ही ली फू और बाकी ऑफिसर्स एक दूसरे को देखने लगे। फिर सबके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। लू चेन को कोई घेर ले, ये बात सुनने में ही मजाक जैसी लग रही थी। नंबर 13 हाई स्कूल में तो आमतौर पर उल्टा होता था। आखिर ली फू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम चलते हैं। जाते जाते उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा। जल्दी घर जाना, तुम्हारे माँ बाप को चिंता नहीं होनी चाहिए। तुमने सिर हिलाया। ठीक है ली ब्रदर। पुलिस के जाने के बाद स्कूल गेट पर सिर्फ 3 लोग बचे थे, तुम, लिंग युए और ली जिंग्या। लिंग युए ने हाथ में पकड़ी कार की घुमाई और मुस्कुराकर बोली, चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देती हूँ। तुमने कुछ पल सोचा और फिर हामी भर दी। आखिर ओरिजिनल लू चेन हर दिन स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था और देर रात घर लौटता था। फैमिली ड्राइवर सिर्फ सुबह छोड़ने आता था, लेने नहीं। इसलिए तीनों एक साथ लिंग युए की कार में बैठ गए।